हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 6 और मैं निकल पड़ी अपने हस्बैंड जी के साथ हनुमान मंदिर दर्शन करने। क्योंकि होता है ना कि जब कोई चीज़ दुखों का एक होता है ना कि पहाड़ टूटना, तो वही उस समय मुसीबत ऐसी हमारे घर आन पड़ी थी कि पूछो मत। मैंने कोई मन्नत तो नहीं मांगी थी, पर हुआ ना कि जब तबीयत जब इनकी इतना ज़्यादा जब खराब हुई ना, तो मन में एक आई कि बाबा ठीक कर दो। तो क्योंकि हम हनुमान मंदिर आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे पुराने ब्लॉगर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं, जो हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं वो जानते हैं कि हर शनिवार या हर मंगलवार हम लोग दर्शन करने जाते हैं। कभी कभी ही नहीं जाते, नहीं तो अक्सर जाते हैं हनुमान मंदिर दर्शन करने। तो इसलिए होता है ना कि अपने जो हमारे जो कुल देवता हैं तो वो यही यही हैं। क्योंकि हमारे घर बाहर बड़ी सी मंदिर है, जो पुराना घर है ना, वहाँ बड़ी सी मंदिर है। हनुमान जी हमारे कुल देवता हैं, तो फिर उनकी ज़रूर एक बार याद आ जाती है कि जब होता है ना कि तो फिर मैं जैसे ही मेरे हस्बैंड ठीक हुए ना, तो मैं बोली कि सबसे पहले आगे दर्शन कराऊंगी। क्योंकि सही सलामत इतना बड़ा बहुत ज़्यादा ही वो था कि उस समय लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल मुझे अंधेरा दिख रहा था। जिस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई और इतनी जल्दी रिकवर हुआ, ये भगवान की ही एक वो है कि उनकी ही कृपा है, तभी जाके इतनी जल्दी से रिकवर हुआ सब कुछ। और तो ये देखिए, ये शास्त्री ब्रिज जो है ना, ये बन रहा है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। चलिए बाद में मैं इसको दिखाऊँगी कहाँ तक ये बना। तो फिर इसलिए मैंने देर भी नहीं किया, जैसे ही इनको आराम मिला मैं लेके चल दी। अभी फ़िलहाल ये बाइक वग़ैरह नहीं चला पा रहे हैं। मतलब आज हो गया 1 मंथ इनको बीमार हुए, पर अब भी बाइक नहीं चलाते हैं। अगर कहीं जाना हुआ, जैसे गैरेज वग़ैरह पे अपने जाना हुआ, तो फिर ये किसी के साथ ही जाते हैं। अभी बाइक या तो कोई भी गाड़ी नहीं चला रहे हैं। अभी बस ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं, रेस्ट करते हैं। बस थोड़ा बहुत जैसे आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि ये घर पे रहने वाले इंसान नहीं थे। हमेशा बाहर जॉब करना, फिर बिज़नेस को देखना, यही इनका वो था। अब जब घर पे रहना हो रहा है ना, तो थोड़ा-सा इनको दिक्कतें भी आ रही हैं। तो इसलिए अगर कहीं जाना हुआ, अगर आधे घंटे के लिए तो जाते हैं, नहीं तो अभी घर पे ही आराम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये इतने पतले हो गए और ये ना मंदिर का बहुत फ़ॉलो रखते हैं। ये कभी भी हमें भी मुझे भी लेके आते थे ना, तो ये बेल्ट, चमड़े का बेल्ट कभी भी लगा के नहीं आते थे। तो यहाँ भी उन्होंने यही किया, पर ये भूल गए कि इस समय मैं पतला हो चुका हूँ, क्योंकि बीमारी से इनका वेट कम से कम 6 से 7 केजी घट गया है। तो इसकी वजह से सारे जो पैंट थे ना, वो इस तरह से ढीले हो चुके थे कि पूरी रास्ता इन्होंने, वही हम गए कि आपको ये नहीं ध्यान रहा कि मैं पतला हो चुका हूँ। और ये कभी भी हनुमान मंदिर आते हैं ना, तो बेल्ट वगैरह लगा के नहीं आते हैं। ये जो रूल्स है ना, उसे बहुत ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। मंदिर अगर अक्सर तो वो नहीं जाते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना, बोलते हैं कि जाती हो क्योंकि मेरे जो भांजे हैं वो जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। और ये डेली तो नहीं जाते हैं, कभी-कभार ही मंदिर आते हैं, पर जब आते हैं ना, तो जितना रूल्स है वो ज़रूर फॉलो करते हैं। कभी भी मंदिर में बेल्ट लगा के, या तो चमड़े का जूता पहन के, या तो कुछ भी जैसा जो है वही करते हैं। तो फिर ये भूल गए थे कि मैं बेल्ट तो नहीं लगा रहा हूँ, पर पैंट इसमें ढीले पूरे हो चुके हैं, तो ये बार-बार उसे ही सरकाते रहे। तो यहाँ निकल पड़े हम लोग दर्शन करने, और इनकी तबीयत इतना ठीक है कि काम मतलब अपने से चल फिर रहे हैं, खाना-पीना खा रहे हैं, सब कुछ सही है। पर अभी गाड़ी वगैरह नहीं चला पा रहे हैं ज़्यादा अभी, जैसे जॉब पे या तो ये सारे काम अभी नहीं कर रहे हैं, बस घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत होता है ना कि गैरेज पे जाते हैं और किसी के साथ जाते हैं, अकेले अपनी गाड़ी चला के नहीं जाते हैं। तो होता है ना कि जो भी कुछ हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। पर होता है ना कि जो जितना लिखा होता है उतना होके रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल अंत अच्छा हुआ, यही भगवान से मेरी वो है कि ये अच्छा हो गया। मतलब अंत सब कुछ सही हो गया, अच्छे टाइम पर ऑपरेशन हो गया, अच्छे टाइम पे सारी चीज़ें ठीक हो गई। यही बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है कि सब कुछ ठीक हुआ।
बस यही शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी पूजा में थोड़ी-सी तो वो हुआ कि ठीक हुए और अब इस समय इतने काबिल हैं कि सारे कुछ सही चल रहा है। फ़िलहाल दवा तो हमेशा चलने वाली है इसकी। दवा तो हमें लगता है आजीवन चलेगी, तब भी दवा से कोई दिक्कत नहीं है, दवा चले पर जैसे हैं ऐसे ही हमेशा सही सलामत सब कुछ रहे, बस मैं सोचती हूँ हमेशा। तो ठीक है, पर टाइम पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यही बार-बार आप लोगों से कहूँगी कि इस समय जो वो है ना, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर तबीयत में कुछ भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और फ़िलहाल मैं तो अपनी तबीयत में कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ और इनके भी मैंने ही किया जो किया, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अब मैंने ना आओ देखी ना ताव देखी, मैं थोड़ा-सा इनको दर्द जैसे ही उठा और ये बार-बार बोल रहे थे कि मुझे गैस है, ऐसा कुछ नहीं है गैस है, पर मैंने एक भी ना सुनी। तुरंत 5 मिनट के अंदर मैंने फ़ोन किया देवर जी के पास, भांजे के पास और मेरा भाई भी सब लोग के पास मैंने तुरंत फ़ोन किया। यही अच्छा रहा कि उस समय अगर मैं इनकी बात मान लेती, अगर सोचती कि गैस है, चलो गैस की दवा देती हूँ, चलो गर्म पानी दे देती हूँ, चलो ये दे देती हूँ ना, काला नमक दे देती हूँ, तो आज पता नहीं क्या हो जाता। पर मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं किया। मैं अपने ऊपर भी करती हूँ, बच्चों के ऊपर भी करती हूँ, अगर थोड़ा-सा भी मुझे लगा ना, तो मैं कुछ भी नहीं लोकल ना डॉक्टर को मैं दिखाऊँगी कि जैसे हर चौराहे, हर उस पे दुकान पे बैठे रहते हैं डॉक्टर, ना तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, बस तुरंत इलाहाबाद जाती हूँ, अच्छे डॉक्टर को दिखाती हूँ और जाँच तुरंत करवाती हूँ। ये सारे चीज़ मैंने हमेशा ही फ़ॉलो किए हैं। अगर मेरे पास अगर 1-2 दिन मेरा पेट दर्द हुआ, तो मैं तीसरे दिन ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवा लूँगी, क्योंकि आजकल बीमारी का कोई भी वो नहीं है कि कब कौन बीमार हो जाए, कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करती हूँ और इनका भी थोड़ा-सा दर्द उठा और ये बार-बार बोल रहे थे कि शायद गैस हो, पर मैं एक भी नहीं सुनी, तुरंत फ़ोन किया और तुरंत लेके गए। तो सारी चीज़ें टाइम पर सब कुछ ठीक हो गया। तो यही बहनों आप लोगों से अगर जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, मैं उससे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अपने शरीर से लेके बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, उनका फिर ख़्याल अगर हमें कुछ हुआ ना तो उनका ख़्याल कौन रखेगा? क्योंकि बिना माँ-बाप के ना कोई भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके बाद कोई भी नहीं सहारा बनता है। सिर्फ़ अपने माँ-बाप ही बच्चों का सहारा बनेंगे, बच्चों की देख-रेख करेंगे बहुत ही अच्छे से और कोई भी नहीं कुछ भी नहीं करेगा। बिना माँ-बाप के बच्चे कभी भी कोई भी बहुत ही अच्छा रिश्ता हो, बहुत ही वो हो, पर बच्चों के लिए माँ-बाप का जो प्यार होता है ना, वो कोई अन्यथा नहीं दे सकता है। तो इसलिए अपने सेहत से लेके कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। टाइम पर हर चीज़ दिखाना चाहिए, टाइम पर हर चीज़ अगर थोड़ा भी शरीर में दिक्कत आए तो तुरंत करना चाहिए। तो ये देखिए, ये वाले शास्त्रीय ब्रिज ना एक साइड का पूरा उधेड़ के बना रहे हैं, बहुत टाइम भी लग रहा है। फिलहाल और बन भी चुका है, आधा शायद बन चुका है और आधा अभी बाकी है और इसलिए सुबह-शाम यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगती है, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। फिलहाल जब अब ना क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड खोल देते हैं, रात-रात में ही काम कर रहे हैं और नहीं तो इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है कि भाई यहाँ तो आना-जाना बहुत मुश्किल हो गया है और मैं पता है इस समय इसीलिए यहाँ आना भी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का भी दिखाना है, पर मैं यहाँ आ नहीं रही हूँ क्योंकि ये लगता है कि ये जब तक खुल ना जाए, फिर जाओ तो इसी ट्रैफ़िक में फँसे ही रह जाओगे, क्योंकि बहुत लंबी-लंबी यहाँ लग रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफ़िक लग रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा यहाँ अभी आना तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड को दिखाना भी था ना, तो वो जो फाफा मऊ वाला पुल है, वहाँ से जाते हैं। इस वाले पुल से तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, आगे देखते हैं तब जाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।